जम्मू कश्मीर की सियासी सरजमी में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का स्टेटहुड के लिए शुरू किया गया सिग्नेचर कैंपेन सियासत का नया केंद्र बन गया है। ये कैंपेन जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को बुलंद करने की कोशिश माना जा रहा है, बीजेपी को नागवार गुजर रहा है, खासकर तब जब जम्मू संभाग भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की तबाही की मार झेल रहा है। बीजेपी ने इसे जनभावनाओं से खिलवाड़ का इल्जाम लगाया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे जनता की आवाज बुलंद करने का जरिया बता रही है। आइए आपको इस खास रिपोर्ट में हम सुनाते हैं सियासी जंग की पूरी दास्तान, नेताओं की तीखी बयानबाजी और उन सवालों का सच जो इस कैंपेन ने खड़े किए हैं। क्या है ये पूरा मामला, किसने क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल फिर से तपने लगा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा शुरू किया गया सिग्नेचर कैंपेन स्टेटहुड की मांग को लेकर चर्चा में है। इस कैंपेन का मकसद केंद्र से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को तेज करना है, लेकिन बीजेपी ने इसे गलत वक्त पर उठाया कदम बताकर सीएम उमर पर निशाना साधा है, खासकर तब जब जम्मू संभाग भारी बारिश और तबाही की मार झेल रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष का काम ही विरोध करना है। अगर हमें स्टेटहुड चाहिए तो लोगों के पास जाना होगा। जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब विपक्ष कहता था कि हम कुछ करते क्यों नहीं। अब जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो उन्हें ये भी गलत लग रहा है। सीएम उमर का कहना है कि ये कैंपेन जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज दिल्ली तक पहुँचाने की कोशिश है। ऑपोजिशन है ना, उनका काम है अपोज करना, वो हर चीज को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप कुछ नहीं, आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो। अब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना, वो अपना करते। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जम्मू संभाग में तबाही और मौत का मंजर है तो सीएम उमर अब्दुल्ला सिग्नेचर कैंपेन में व्यस्त है। ये जनभावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता है। बीजेपी का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में राहत कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सियासी कवायद पर। जो जानो माल का नुकसान हुआ, जिन लोगों की जान चले गई, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, और जिनके सगे संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं उनकी भी भरपाई को कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो हो सक रहा है हम लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो सबसे बड़ा दुख का कारण मुझे लग रहा है, वो दुख का कारण मुझे ये लगा कि अभी भी कुछ पार्टियां अपनी ओछी राजनीति से बात नहीं आ रही। और मेरा इशारा साफ साफ उमर अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी की तरफ है कि एक तरफ तो यहाँ पर लोगों को जो जान माल का नुकसान हो रहा है, त्राहीमाम मची हुई है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, और दूसरी तरफ उमर साहब की पार्टी सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। क्या ये समय है सिग्नेचर कैंपेन चलाने का? क्या ये समय है इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने का? क्या उन लोगों की जो जान है वो कीमती नहीं है? क्या हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? सिग्नेचर कैंपेन का बैकग्राउंड 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से जुड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती रही है। इस कैंपेन के जरिए सीएम उमर अब्दुल्ला लोगों से हस्ताक्षर लेकर केंद्र पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू में हाल ही की बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी ने इस मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला का सिग्नेचर कैंपेन जहां स्टेटहुड की मांग को मजबूत करने की कोशिश बताया जा रहा है, वहीं बीजेपी से गलत समय पर उठाया कदम बता रही है। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए राहत और सियासत का संतुलन जरूरी है। ये सियासी जंग जनता की जरूरतों और नेताओं की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रही है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में सिग्नेचर कैंपेन की ये सियासी जंग भले ही एक नया तनाव लेकर आई हो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता की उन उम्मीदों और जरूरतों का भी आलम बयां करती हुई बताई जा रही है जो लंबे वक्त से अनसुनी है। सीएम उमर अब्दुल्ला का ये कैंपेन स्टेटहुड की मांग को दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश कहा जा रहा है, मगर बीजेपी से गलत वक्त की सियासत करार दे रही है। जम्मू में तबाही का मंजर और लोगों की मुश्किलें साफ बता रही हैं कि इस वक्त राहत और पुनर्वास की जरूरत सबसे ज्यादा है। फिर भी सियासी बयानबाजी
बयानबाजी और इल्जामात का दौर कहीं ना कहीं जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। इस पूरे मामले पर जब किश्तवाड़ में ये त्रासदी शुरू हुई, उस वक्त अब इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, आज़ादी के दिवस के दिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस सिग्नेचर कैंपेन की बात कही थी, सिग्नेचर कैंपेन को शुरू करने की बात कही थी। उस दौर में भी, उस वक्त में भी बीजेपी ने इसकी आलोचना की थी। वहीं बाकी सियासी दलों ने ये कहा था कि ये जो कैंपेन है ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, इस वक्त इसे शुरू करने की कोई सेंस नहीं बन रही है, कोई तुक नहीं बन रहा है। और अब जो एनसी है वो एक अपना जिस मुद्दे पर उसने वोट ली थी 370 का मुद्दा, उसे भूल गई है और इस वक्त पर आके एक सिग्नेचर कैंपेन को शुरू करना कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसका कोई तुक नहीं है। तो हर एक ने एनसी को आड़े हाथों लिया था। वहीं एनसी का कहना है कि ये जो सिग्नेचर कैंपेन है ये जनता की आवाज केंद्र तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का एक जरिया है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इस वक्त जम्मू का जो क्षेत्र है, वो जम्मू संभाग है, वो त्रासदी से गुजर रहा है, मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। तो इस वक्त जो सरकार है उसे इस वक्त में लोगों की मदद पे, पुनर्वास पे और राहत कार्यों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरीके की सियासी बयानबाजी पर। क्योंकि बीजेपी पहले भी कह चुकी है कि केंद्र सरकार सही वक्त आने पर स्टेटहुड की बहाली पर काम करेगी, स्टेटहुड की बहाली हो जाएगी और सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज है। इस मुद्दे पर बीजेपी एनसी को, उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों ले रही है, तो वहीं जो एनसी है, एनसी की गवर्नमेंट है, वो इसे जस्टिफाई कर रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।